Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th बिहाइव से जो पहली जो चैप्टर है बुक की वो आज आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। और बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इंग्लिश बाबा के चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपना सिलेबस मेंशन कर सके। और इंग्लिश बाबा से जुड़ने के लिए आप मेरा नंबर ले सकते हैं 8757482913 8757482913। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हो, या आप पर्सनली चाहोगे कि इंग्लिश बाबा अपनी तरफ से वीडियोज़ आपको भेजे तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड, जैसा कि इस टाइटल से हमको पता चल रहा है, इस स्टोरी के टाइटल से, कि द फन दे हैड, यानी कि हैड यहाँ पे यूज हुआ है तो हैड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो इसका मतलब हुआ कितना मज़ा वो करते थे या कितना मज़ा वे लोग करते थे। तो इससे स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ मोरल देना चाहूँगा कि इस कहानी में क्या हुआ है बच्चों, कि दो बच्चे रहते हैं। बच्चे कितने रहते हैं? दो बच्चे रहते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक जनरेशन में रह रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि आज के डेट में 2020 चल रहा है, ये 2020 चल रहा है तो ये 2057 या 58 में वो पढ़ेंगे तब के वो बच्चे हैं। यानी कि हम लोग 2057 या 58 में पढ़ेंगे तब के वो बच्चे हैं जो आज 2020 में पढ़ रहे होते हैं। और आज के डेट में स्कूल, जैसे कि आज की डेट में हम लोग स्कूल जाते हैं ना, बुक से पढ़ाई करते हैं, तो वो बच्चे जो रहते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके घर पे ही स्कूल होते हैं। यानी कि वो कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये कहने का मतलब है कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके घर पर ही स्कूल है, रोबोटिक है, रोबोट से वो लोग पढ़ाई करते हैं। यानी कि आधुनिक जो है इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण हो गया है, मशीन इतनी ज़्यादा हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोग खुद से कुछ काम नहीं करते हैं, मशीन से ही और मशीन से और आधुनिकीकरण से ही वो लोग अपना काम की पूर्ति कर लेते हैं। तो ये जैसे कि एक यूट्यूब का एग्जांपल मैं देता हूँ कि आजकल के हम लोग जो है ना यूट्यूब पे पढ़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये देखते हैं, तो यूट्यूब से देख के पढ़ाई कर लेते। तो पहले यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, पहले हम लोग स्कूल जाते थे, हमारे शिक्षक होते थे, हमारी मैम होती थी, तो वो हम लोग को पढ़ाया करती थी। तो आजकल के बच्चे तो यूट्यूब से, नेट से ही पढ़ाई कर लेते हैं। यानी कि इस स्टोरी में, इस कहानी में ऐसे बच्चों को उनके दादा, ऐसे बच्चे रहते हैं, दो ऐसे बच्चे रहते हैं जो उनके दादाजी के बचपन का बुक उनको मिल जाता है। तो वो लोग पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं, पूरी तरह से आश्चर्य पड़ जाते हैं कि ऐसे भी स्कूल होते हैं, ऐसे भी बुक होती है, हम खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, रोबोट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वो है दो बच्चों की कहानी। सो लेट्स रीड दिस फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। द फन दे हैड, कितना मज़ा वे लोग करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर्स हैं और रिमूविंग ई टेक्स्ट हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के स्कूल जो हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करता हूँ कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यानी कि मार्गी इस विषय में वो अपनी रात में एक डायरी में वो लिखती हैं कि ऑन द पेज हेडेड, यानी कि पेज के हेडलाइन में वो लिखती हैं 17 मई 2157 लिखती हैं हेडिंग में। और उसके बाद वो लिखती हैं, शी रोट, वो अपने डायरी में लिखती हैं कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि वो लिखती हैं डायरी में कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। यानी कहने का अर्थ ये है कि मार्गी जो रहती है वो रात में सोने से पहले वो क्या करते हैं कि एक डायरी लेती है और उस डायरी में कुछ लिखती है। और डायरी के जो पेज की जो हेडलाइन हेडलाइन पे लिखती है 17 मई 2157। और उसमें लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक यानी कि रियल में एक किताब मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये किताब जो है वो बहुत पुरानी रहती है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि मार्गी को दादाजी ने एक बार कहा कि दैट अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर
told him that there was a time when all stories were printed on paper। यानी कि मार्गी को दादाजी ने एक बार कहा कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उसके दादाजी ने उसे बताया कि एक समय था कि हम सभी कहानियाँ कागज़ पर पढ़ते थे। यानी कि एक बुक होती थी, उस बुक पे पेज होते थे, पेज पे कहानियाँ, स्टोरीज, पोइट्री वगैरह सब लिखी हुई रहती है और वहाँ से हम लोग पढ़ाई किया करते थे। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यानी कि वे पेज पलटते हैं जो पीले और कई तरहों के रंगों के पंक्तियों में होते हैं, और उन शब्दों को पढ़ना एक अद्भुत क्रीड़ा यानी कि मजाकिये थी जो वहीं पर वो विद्वान करते थे, क्योंकि वो पेज पे उनको मिला था और वो पढ़ते थे रोबोटिक से, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे इस चीज़ को लेके। और इसके बजाय वे इस प्रकार चले हिले कि वे पर्दे पर उनके हिलने की कल्पना भी की जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर वो पिछले पेज की तरफ वापस जाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और वो पीछे वाले पेज पे जाते हैं तो उसी पेज पर वही शब्द होते हैं जो अगले वाले पेज पे उन्होंने उस शब्द को पढ़ा हुआ होता है। गी से टॉमी ने कहा आगे बढ़ो। गी का मतलब होता है GEE का मतलब होता है आगे बढ़ो। टॉमी ने कहा आगे बढ़ो। व्हाट ए वेस्ट, कितना अधिक टाइम बर्बाद हम लोग ना करके हम लोग आगे बढ़ें। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मैं अनुमान करता हूँ कि अगर आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप इसे फेंक देंगे, क्योंकि हमारे टेलीविज़न पर फेंक देंगे, बिकॉज आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। यानी कि जब ये किताब आप पढ़ लेंगे तो आप इसे फेंक देंगे, क्योंकि हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर 10 लाख से भी अधिक किताबें हैं। 10 लाख से अधिक किताबें हैं, और ये अच्छा है कि हम अधिक पढ़ लेंगे, और इस किताब में तो बहुत कम ही हम लोग पढ़ सकेंगे। मैं इसे नहीं फेंकूंगी। अब वो क्या कह रही है, मार्गी कह रही है कि मैं अब किताब को नहीं फेंकूंगी, इसको भी पढ़ूंगी। सेम द माइंड सेड मार्गी, और फिर बाद में मार्गी क्या कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had, he was 13। उसकी उम्र जो थी 11 वर्ष की थी मार्गी, जितनी टॉमी ने किताबें देखी थी उसने भी उतनी ही टेलीबुक्स एक वर्ड आया है, तो टेलीबुक्स का मतलब होता है टेलीविज़न पर जो किताबें जो होती है उसको टेलीबुक्स कहते हैं। यानी कि उसकी उम्र 11 वर्ष की थी, और जितनी टॉमी ने किताबें देखी थी उसने भी उतनी ही टेलीबुक्स यानी टेलीविज़न पर किताबें देखी थी जब वो 13 वर्ष का था। शी सेड, यानी कि मार्गी कहती है, उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको यह पुस्तक कहाँ मिली। इन माई होम, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, उसने कहा कि यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, अपने घर में। उसको बिना देखे हुए इशारा करके टॉमी बोला, क्योंकि वो टॉमी पढ़ने में व्यस्त था। व्हाट्स इट अबाउट, यह किस विषय में है। टॉमी कहता है स्कूल के विषय में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल विद्यालय शब्द पर मार्गी बिल्कुल स्कॉर्नफुल हो जाती है, यानी कि निंदात्मक हो जाती है, बिल्कुल शांत चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, मोशनलेस हो जाती है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, विद्यालय के विषय में लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि मैं स्कूल से बहुत ही घृणा करती हूँ। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। मार्गी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, क्योंकि वह इससे पहले भी अधिक घृणा करती थी, क्योंकि मैकेनिकल शिक्षक जो टेलीविज़न पर जो टीचर पढ़ाते हैं उसको मैकेनिकल टीचर बोलते हैं, कि वे टीचर ने भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और वो उसको बहुत ही बुरा कर रहा था, और उसको बुरा भी लग रहा था कि उसको मार्गी को
बुरा लग रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉफ्टली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, जब तक कि उसकी माताजी ने उसके सिर को उदासी से नहीं हिलाया और उच्च निरीक्षक को नहीं बुला भेजा, यानी कि कंट्री इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया, तब तक उन्होंने अपने उदासी से उस मार्गी की हेड को क्या कर रही थी, सॉफ्टली कर रही थी, यानी कि हिला रही थी। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक गोल मटोल मनुष्य था। उसका लाल चेहरा और एक यंत्रों का बॉक्स था उसके हाथ में, जिसमें डायल और तारे थी। डायल और तारे मतलब क्या होता है कि मतलब डायल मतलब घड़ीनुमा प्लेट, एक प्लेट होती थी घड़ीनुमा प्लेट, और उसमें कुछ तारे भी थी, यानी कि वायर्स भी उसके हाथों में थी, क्योंकि वो क्या था, मैकेनिकल शायद था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, सेब मतलब एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर शिक्षक को अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड वी वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को आशा थी, विश्वास था कि यह नहीं जान पाएगा कि इन्हें किस प्रकार इकट्ठा किया जाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन वो जानता था कि कैसे इन्हें ठीक यानी कि व्यवस्थित किया जा सकता है। लार्ज देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दैट वॉजंट सो बैड, यानी कि और 1 घंटे के बाद अथवा लेकिन लगभग वहाँ पर यह एक लंबा और काला एक भद्दा सा एक बड़े पर्दे के साथ था, जिस पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे तो वो इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जिस भाग से मार्गी अधिक घृणा करती थी, जिस चीज़ से मार्गी अधिक से अधिक घृणा करती थी, हेट करती थी, वो खाली स्थान था जहां उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर रखने थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। उसे यानी कि मार्गी को उनको एक पंच कोड में लिखना था, जिनका उसे जब वह 6 वर्ष की थी याद करना सीख ली थी उस वक्त। और मैकेनिकल टीचर जो रहता है वो तुरंत अंकों की गणना कर देता है, यानी कि मैकेनिकल टीचर कौन रहता है, जो टेली बॉक्स पे पढ़ाता है, यानी कि टेली बुक्स पे पढ़ाता है, टेलीविज़न की किताबों पर जो पढ़ाता है रोबोटिक टीचर, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल टीचर, जो तुरंत अंकों की गणना कर देता है, यानी कि गिन देता है, काउंट कर देता है और उसको बता देता है। कौन से कोड में, पंच कोड में। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie head. कार्य करने के बाद यानी कि काम करने के बाद निरीक्षक जो रहता है, इंस्पेक्टर जो रहता है, उस पर मुस्कुराता है, हंसता है और मार्गी के सिर पर थपकी भी देता है। He said to her mother, "It's not the little girl fault, Mr. Jones." उसने उसकी माताजी को कहा, किसके माताजी को, इंस्पेक्टर मार्गी के मम्मी से कहा कि श्रीमती जोन्स, यह छोटी लड़की का कसूर नहीं है, ये फॉल्ट, ये गलती छोटी सी लड़की का यानी कि मार्गी का नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि भूगोल सेक्टर कुछ थोड़ा सा अधिक शीर्षगामी व्यवस्थित है, यानी कुछ अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, एडवांस काम कर रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी अक्सर हुआ करती है और हो जाती है, इसमें कोई गलती किसी का नहीं है, किसी को कसूर नहीं ठहराया जा सकता है। आई हैव स्लोड it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. मैंने इसे 10 वर्षीय औसतन बच्चे के स्तर के अनुसार मंद कर दिया और उसकी प्रगति का नमूना लगभग मार्गी के जैसा हो गया था। और उसने फिर मार्गी के सिर को थपथपाया। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने फिर मार्गी के सिर को थपथपाया। कौन, निरीक्षक, इंस्पेक्टर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी पूरी तरह से निराश हो जाती है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश हो जाना। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर
of it altogether। वो आशा कर रही थी, कौन, मार्गी, कि वे शिक्षक को पूर्णतः अलग कर देंगे, यानी कि उसको शिक्षक मार्गी से शिक्षक को अलग कर देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली। एक बार उन्होंने टॉमी के शिक्षक को भी लगभग एक महीने के लिए अलग किया था क्योंकि बिकॉज इतिहास का सेक्टर पूर्णतः खाली हो गया था, इसीलिए। सो शी सेड टू टॉमी, अब उसने टॉमी से कहा, यानी कि मार्गी ने अब टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा, बिकॉज आई हेट द स्कूल्स, क्योंकि मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपेरियर आइज। टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही सम्मानित आंखों से, दृष्टि से, नज़रिए से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। क्योंकि ये मूर्ख, यानी कि टॉमी कहता है किससे, मार्गी से, मूर्ख, बातें अपनी बकवास को बंद करो, क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, ये पुराने से पुराने प्रकार का स्कूल है जो सैकड़ों वर्षों से पहले उनके पास था। ही एडेड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। उसने विशिष्ट रूप से शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सदियों पहले, यानी कि सेंचुरीज एगो, यानी कि सदियों पहले कि उन लोगों के पास ये किताब, ये स्कूल थी। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को आघात लगता है, यानी कि बहुत उनको दुख लगता है, उसको दिल को ठेस पहुँचता है, जैसे कि कोई उसको दिल को तोड़ दिया हो। वेल, ठीक है, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है कि उनके पास उस समय पूर्व किस प्रकार की विद्यालय उनके पास थी। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। कुछ पल के लिए उसने किताब को अपने कंधों के ऊपर से पढ़ा और फिर कहा कि फिर भी उनका एक शिक्षक तो होगा, शिक्षक था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब टॉमी कहता है कि ठीक है, निश्चित रूप से एक शिक्षक था, श्योरली एक टीचर था, लेकिन यह एक नियंत्रित शिक्षक नहीं था, यानी कि हम लोगों के जैसे एक टीचर नहीं थे, वो एक पुरुष रहते हैं, लिविंग पर्सन रहते हैं, मैन रहते हैं। अ मैन, अब मार्गी कहती है, अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी किस प्रकार एक शिक्षक बन सकता है। वेल, ठीक, ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। ठीक है, वो लड़कों और लड़कियों को चीज़ बताता है और उन्हें होमवर्क भी देता है और कुछ प्रश्न भी, कुछ क्वेश्चन भी वो पूछते हैं। वैसे टीचर, शिक्षक। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अब मार्गी कहती है कि एक मनुष्य ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़ माई फादर नॉन एज मच एज माई टीचर, निश्चित ही वो है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं कि जितने मेरे शिक्षक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज सच आई बेचा, यानी कि वो लगभग इतना ही अधिक जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई बेचा का मतलब होता है शर्त लगाना, कि वो लगभग उतना ही जानते हैं जितने मेरे पिताजी जानते हैं, यानी कि जो मेरे पिताजी जितना जानते हैं उतना मेरे शिक्षक भी जानते हैं, मेरे टीचर भी जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी इस पर झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने मार्गी कहती है कि मैं अपने घर पे एक अजनबी से पढ़ना नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी हंसी से चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनका एक विशेष घर होता है, भवन होता है, और वहाँ पे छोटे बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। वो तुम्हारे घर पे आके नहीं पढ़ाते हैं, अगर तुमको पढ़ना है तो तुम उनके घर पे जाके पढ़ सकते हो, यानी कि बच्चे उनके घर पे जाके पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ देयर वर द सेम एज, और सभी बच्चे उसी समय को याद करते हैं, सीखते हैं, निश्चित ही अगर वे उसी आयु के होते हैं तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच
किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मार्गी कहती है कि लेकिन परंतु मेरी मम्मी कहती है, मेरी माता जी कहती हैं कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग में उनको वह शिक्षा देते हैं और उसके साथ साथ उनको एडजस्ट भी करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को विभिन्न रूप से पढ़ाना होता है, डिफरेंटली, यानी कि विभिन्न रूप से, तरह तरह के रूप से उनको पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम डे डिडंट डू इट डैट वे देन, यानी कि अब कहते हैं कि ठीक वैसे तब तो वे ठीक इसी प्रकार तब तो ठीक है, ठीक वैसे ही तब तो वे ठीक इसे उस प्रकार नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर तुम पसंद करती हो तो तुम पुस्तक पढ़ सकती हो। आई डिडंट से अब कहता है कि आई डिडंट लाइक इट मार्गी एंड क्विकली, मार्गी सेड क्विकली, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी। मार्गी ने तेज़ी से कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। वह उन मजाकिये विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती है मार्गी, वे अपूर्ण भी नहीं थे जब मार्गी की माताजी जो रहती है, मम्मी जो रहती है, वो जोर से आवाज़ से चिल्लाती है, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट इट मम्मा, मार्गी कहती है कि मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा कि अब अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब उसकी जो मम्मी जो रहती है जॉन्स, वो कहते हैं कि अब और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है पढ़ने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं विद्यालय के बाद तुम्हारे किताब के साथ कुछ और अधिक पढ़ सकती हूँ उसके बारे में। मे बी, उसने लापरवाही दिखाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है। ही सेड नॉन कैलेंटली, यानी कि नॉन कैलेंटली का मतलब होता है लापरवाही दिखाते हुए। लापरवाही दिखाते हुए उसने कहा हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट, ऑफ कोर्स। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टकेड बीनीथ हिज आर्म। वो सीटी बजाते हुए वहाँ से वो चला जाता है, कौन, टॉमी, और उसने धूल भरी पुरानी किताब अपनी आर्म के नीचे, यानी कि भुजा के नीचे रखी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब क्या करती है कि मार्गी विद्यालय कक्ष में अंदर चली जाती है, क्योंकि विद्यालय जो कक्ष था, स्कूल रूम जो थी, वो मार्गी के घर पे ही थी। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि घर पे इसलिए थी क्योंकि वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, रोबोटिक सिस्टम से पढ़ते थे, कंप्यूटर लैपटॉप पे पढ़ते थे, स्कूल नहीं जाते थे। तो फिर मार्गी विद्यालय कक्ष के अंदर चली जाती है एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और कमरा ठीक उसके शयन कक्ष से जुड़ा हुआ होता है और मैकेनिकल शिक्षक जो रहता है, तो रोबोटिक टीचर जो रहता है, वो तैयार रहता है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है उसको पढ़ाने के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर तैयार होती है, क्योंकि उसकी तैयार रहती है बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी कहती है, मार्गी की मम्मी कहती हैं कि छोटी लड़कियां अच्छी तरह सीखती पढ़ती हैं अगर वे नियमित रूप से समय पे वो पढ़ें। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि मार्गी कैसे पढ़ती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर जो रहता है वो फ्लैशिंग करता है, यानी कि स्क्रीन पर दिखाता है मार्गी को कैसे कैसे पढ़ना होता है। तब उसके माताजी कहती हैं, मार्गी की मम्मी कहती हैं कि अगर लड़कियां अच्छी तरह से पढ़ लिख सकती हैं, क्योंकि अगर वो नियमित रूप से पढ़े तो, टाइम से पढ़े तो, टाइम टेबल बनाए और अच्छे से पढ़े तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी कि पर्दा रोशन किया गया, पर्दा रोशन, यानी कि स्क्रीन वॉज लिट अप का मतलब होता है पर्दा पे नहीं दिखाई देता है, पर्दा को रोशन किया गया। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ
proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. आज अंकगणित का पाठ है जिसमें वास्तविक भिन्नों को जोड़ना सीखना है आज हम लोगों को। कृपया उचित खाली स्थान में कल का होमवर्क डाल दें। ये बात कौन कहता है? मैकेनिकल टीचर कहता है। मार्गी डिड सो विद अ साई, यानी कि मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया, ऐसा फीलिंग की कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। यानी कि मार्गी एक आह के साथ ऐसा महसूस किया कि वो पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी। कौन? मार्गी, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. यानी कि मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा महसूस किया कि वह पुराने विषयों के बारे में सोचने लगी। जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, पड़ोस के सभी बच्चे वहाँ आते जाते थे, विद्यालय के प्रांगण में हंसते थे और चिल्लाते भी थे, विद्यालय कक्ष में इकट्ठे बैठते थे। दिन की समाप्ति हो जाती थी, जब स्कूल की पीरियड खत्म हो जाती थी तो इकट्ठे घर भी चले जाते थे और वे उन्हीं विषयों को याद करते सीखा करते थे ताकि वो गृह कार्य यानी कि होमवर्क में एक दूसरे की सहायता कर सके और इस विषय के बारे में पूरी उनकी जानकारी उनको मिल सके। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। और शिक्षक तो मनुष्य ही थे, और शिक्षक जो रहते थे वो तो मनुष्य ही थे। मैकेनिकल शिक्षक पर्दे पर सहसा दीप्तिमान हो रहा था, यानी कि वो बता रहा था, फ्लैशिंग कर रहा था कि जब हम 2.25 और 4.25 भिन्नों को जमा करते हैं तो क्या होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोचने में पड़ गई, यानी सोच रही थी कि किस प्रकार छोटे बच्चों द्वारा इसे पुराने दिनों में प्यार किया जाना चाहिए था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब वो मजाकिये विषय के बारे में सोचने लगी। कौन? मार्गी, कि जिसके उन्होंने आनंद लिया था। कि द फन दे हैड, यानी कि द फन दे हैड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि द फन दे हैड, यानी कि मार्गी कह रही द फन दे हैड, यानी कितना मज़ा वे लोग करते थे। कहाँ पे? स्कूल में। और हम लोग टेलीविज़न पे पढ़ते हैं और टेलीबुक्स पे पढ़ते हैं तो हम लोग को उतना मज़ा नहीं आता है। सो आई होप यू गाइज, ये जो चैप्टर थी द फन दे हैड, कितना मज़ा वो लोग करते थे CBSE क्लास 9 फ्रॉम बिहाइव से, तो आज मैं क्लियर कर दिया। अगर आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना इंटेंशन ज़रूर दें और बताएं कि हाँ सर, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना एफर्ट करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाबाज वीडियो। थैंक यू। आई विल विश यू ऑल लेटर।